तो हमारा प्रश्न दिया हुआ है एसर्शन मतलब कि अभिकथन। क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था इसके यौगिक में +6 होती है। दूसरा है क्रोमियम के NS एवं N-1D कक्षकों में केवल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें बताना है कि हमें कथन अभिकथन और तर्क दोनों सही है और तर्क सही व्याख्या भी कर रहा है अभिकथन की। दूसरा है अभिकथन तर्क दोनों सही है लेकिन तर्क सही व्याख्या नहीं कर रहा है अभिकथन की। और तीसरा है अभिकथन सही है तर्क गलत है। चौथा है अभिकथन गलत है तर्क सही है। और पांचवा में दोनों के दोनों गलत है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। तो अगर इस प्रश्न को समझना है तो हमारे मुख्य अवधारणा हो जाएगी क्रोमियम। क्रोमियम को समझना, ठीक है। मुख्य अवधारणा की वजह से हम लोग को क्या समझना है, क्रोमियम को समझना है। तो क्रोमियम क्या है, क्रोमियम एक ही तत्व है, ठीक है, जिसका परमाणु संख्या क्या होता है, परमाणु संख्या 24 होता है। और इसका परमाणु संख्या अगर 24 है तो इसका मतलब है कि इसके पास 24 इलेक्ट्रॉन भी हैं। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लोग बात करें तो ये लिखाएगा आर्गन Ar। 18 इलेक्ट्रॉन यहां तक होते हैं आर्गन में। और ये होना चाहिए फिर 4s2 3d4। लेकिन डी जो होता है ये 4 में बहुत ज्यादा अस्थायी होता है, तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेता है। तो ये बन जाता है क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ये होता है 4s1 3d5। ठीक है, ये इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखता है। तो यहां पर देखोगे तो हम लोग को देखने से क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर बाह्यतम कक्षा में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये आर्गन है, ये आर्गन तो नोबेल गैस है। नोबेल गैस क्या होता है, अस्थाई होता है, ये अस्थाई होता है। तो ये जब ऑक्सीकरण संख्या कब होगा, ऑक्सीकरण संख्या का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा खोएगा वो उसका ऑक्सीकरण संख्या कहलाएगा। तो ये क्रोमियम अगर अधिकतम इलेक्ट्रॉन खो सकता है तो ये 6 इलेक्ट्रॉन खो सकता है, 5 डी कक्षक से और 1 एस कक्षक से। तो ये टोटल 6 इलेक्ट्रॉन खो सकता है। ये 1 इलेक्ट्रॉन भी खो सकता है। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन खोएगा तो Cr+ बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन खोएगा तो Cr2+, 3 इलेक्ट्रॉन खोएगा तो Cr3+, 4 इलेक्ट्रॉन खोएगा तो Cr4+, 5 इलेक्ट्रॉन खोएगा तो Cr5+, और 6 इलेक्ट्रॉन खोएगा तो Cr6+। 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये नहीं खो सकता है। तो अधिकतम इसका जो ऑक्सीकरण संख्या हो सकता है वो क्या हो सकता है, +6 हो सकता है। तो पहला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या इसकी यौगिक की +6 होती है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। और दूसरा है क्रोमियम में NS एवं N-1D कक्षक में केवल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो NS क्या है, ये NS हो गया, ठीक है। और N-1D क्या हो गया, N-1D हो गया ये। तो इस दोनों कक्षक को मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो इस दोनों कक्षक को मिला के हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 1 + 5, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि क्रोमियम के NS और N-1D कक्षक में केवल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह कथन भी सही हो रहा है। और हमारा जो तर्क है वो अभिकथन की सही व्याख्या भी करता है। तो हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अन्य ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएंगे। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।